अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनके काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, एक पूरा फाउंडेशन बनता है, तब जाके रिजल्ट आता है। कितनी भी बड़ी सक्सेस हासिल कर लो लाइफ में, हमेशा वैसा ही रहो जैसा कि आप अंदर से एक्चुअल में हो। बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके काम बोलने लग जाते हैं। तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो या बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल्स होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसे कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है वहां से इंस्पायर हो कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। फिर भी स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि ये हो गया तो बहुत है। यू गॉट लिमिटेड टाइम, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं ये गड़बड़ कर रहा हूँ, और वो गड़बड़ क्या होती है? टाइम खराब कर रहे हो। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन यदि शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की और उसे वहीं रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है। आने वाले 1 साल तक यदि आप हिम्मत रखते हो तो मेरा ये बात याद रखना कि 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में उसे उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, या आपको बुरा बोलना, आपको बुरा फील करवाना, उससे उसको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। भाड़ में गई दुनिया। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिनको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, और एक है जब आप उठे हो। ये 2 पार्ट आपने अगर अच्छे से मैनेज कर ली तो बीच का जो पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोचकर सोओगे, पूरी रात वो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ। जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, समझ जा वो आपका असली दोस्त है, उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे एक रीजन होना चाहिए उठने का और आज का काम करने का। और वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे तक जा सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो अपने लाइफ में। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के ही सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सेक्रीफाइसेस देने हो वो तो देने ही है। वहाँ फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वहाँ फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्फंक्शंस आते हैं, छोटा मोटा जो अच्छा होता है या बुरा होता है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ चलता रहता है। एक्चुअल में यदि आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच का फर्क को अच्छे से समझ लेना। जिंदगी में कभी आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना ही है, कल पे उसे नहीं टालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहाँ पे सक्सेस और फेलियर ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगा ही रहेगा, लव भी मिलेगा और हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा। लाइफ के अलग अलग फेज में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव गोल होना चाहिए जिसके तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो।
जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कंपटीशन, उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे आप। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ़ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते हैं। अपने माइंड को क्लियर बता देना होगा कि ये गोल है, ये तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, वो खुद आपको उसके रास्ते में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीज़ें होती है, एक होती है बेसिक, हमारी नीड, ज़रूरतें होती है। जब वो पूरी हो जाती है तब आदमी कंफर्ट जोन के पीछे भागता है। जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगली गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करना है। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? यू नीड टू हैव ए ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से तो आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब की छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। जो भी आपके नॉलेज का दायरा है वो आपके एक्सपीरियंस का दायरा है, वो आपका बॉक्स है। उसके बाहर चाहे भी तो आप नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ करते हो, तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती है ना तो हिस्ट्री क्रिएट होती है और कुछ कमाल होता है।